खानी पड़ी है पाकिस्तान को। एक बार फिर से बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी आप देखिए किस तरह से की गई। नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में यहाँ पर गोलाबारी की गई है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बारामूला, उड़ी, कुपवाड़ा, रामपुर में भी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान को देखिए किस तरह से करारा जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। एक का बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है और बॉर्डर बेल्ट को आप देखिए पाकिस्तान किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी गोलाबारी हुई है। बारामूला, उड़ी सेक्टर, कुपवाड़ा, रामपुर के अंदर बात की जाए तो वहां पर भी देखिए गोलाबारी किस तरह से यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 का जो इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ रही है। JF-17 को उतारा गया, F-16 को उतारा गया, लेकिन उसे नेस्तनाबूद ही किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से मिल रहा है। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इशफाक गौहर जुड़ गए हैं, अपडेट कीजिएगा इशफाक। देखिए, अभी जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारे दो अलग अलग सेक्टर्स इस वक्त हैं। नॉर्थ कश्मीर सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो गुलमर्ग वाला सेक्टर, हाजी पीर वाला सेक्टर, और इसी तरीके से जब हम आगे ऊपर कुपवाड़ा वाले सेक्टर की बात करते हैं तो पिछले 1-1.5 घंटे से पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी मॉर्टर शेलिंग की जा रही है और डायरेक्टली जिस तरीके से हमने पुंछ में देखा कि रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके का माहौल वहां पर भी पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाब वो ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन इस का जवाब जो है वो फोर्सेस की तरफ से दिया गया है। इवैक्यूएशन प्लान पहले ही गृह मंत्री ने जब बैठक ली थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने भी उसमें शिरकत की थी, तो उसमें एक प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन भी बनाया गया था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान बनाना है, बाहर निकालने का प्लान बनाना, डॉक्टर्स कहाँ पर रहेंगे, गाड़ियां कहाँ पर रहेंगी। और सुबह भी हमने ये बताया था कि किस तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम प्लान्स रखे थे। उन्हीं प्लानों का सहारा लेते हुए इस वक्त जो लोग थे वहां पर उन्हें बाहर निकाला गया है, सेफर प्लेस पर मूव कर दिया गया। कुछ लोगों के माइनर जख्मी होने की भी खबर आ रही है, लेकिन उसमें अभी तक पूरी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जवाब जो दिया गया है, चाहे वो गुलमर्ग वाला सेक्टर हो, हाजी पीर वाला सेक्टर हो, उड़ी वाला सेक्टर हो, बहुत जबरदस्त रिटेलिएट यहाँ से वापस किया गया है। और जो सोशल मीडिया को अगर हम खंगालते हैं तो बहुत सारी चीजें सरहद पार से भी सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी इस वक्त POJK में भी मची हुई है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में भी मची हुई है। इस बार जिस तरह से जम्मू के कई इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, कश्मीर के कई इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, और उसके बाद आपने देखा खबरें पंजाब से भी आई कि कुछ इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई। चाहे मुंह की ही खानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश बार बार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। क्या एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पहले ही कह दिया गया कि भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, तो ये सबूत के तौर पर क्या समझा जाए? देखिए, भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो दुनिया भर को बताया गया कि हमने किन ठिकानों को तबाह किया, वहां पर कौन लोग रहते थे और वहां पर क्या किया जाता था। इसलिए कोई ह्यू एंड क्राई पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो अमेरिकन स्टेट है, US सेक्रेटरी स्टेट है, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एयरपोर्टों को, आम नागरिकों को हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसको डीएस्केलेट करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है वो ये साफ लग रहा है कि उनके अज़ाइम क्या है, उनके मंसूबे क्या है और किस तरीके से वो एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है उसको निशाना बनाकर एक खौफ, एक दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस की जहां तक मैं बात करूं, आज जिस तरीके का शाम को उनकी तरफ से हमला किया गया, जिसको नाकाम किया गया, बुरी तरह से नाकाम किया गया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब एक ही रास्ता है कि हम सीज फायर पर, जिस तरीके से वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते थे, बड़े हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और हाजी पीर इस वाले सेक्टर में। और अभी मेरे पास खबर यह है कि पुंछ वाले सेक्टर में भी, जो पुंछ रजौरी वाला हमारा एरिया है, वहां पर भी दोबारा से बहुत ज्यादा गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पर भी एस्टैब्लिशमेंट काफी एक्टिव है, जवाब दिया जा रहा है हर एक चीज का।
कोशिश दरअसल पाकिस्तान की ये है कि दहशत खौफ पैदा करे जाए, लेकिन मुसलसल वो उसमें नाकाम हुई। जम्मू शहर के लोगों ने जिस तरीके से खुलकर उनके हमले की मजम्मत की है अक्रॉस द जिस तरह पार्टी से पॉलिटिकल लाइन। F-17 को उतारा गया, फिर F-16 को भी उतारा गया, लेकिन उसका भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है S-400 से, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में ये कहा था कि इस बार तो संकल्प हो गया है आतंकवाद के खात्मे को लेकर, अब उसी तर्ज पर भारत अब बड़ी कार्रवाई करेगा? क्योंकि लाहौर के अंदर भी जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इस्लामाबाद के अंदर भी और बहावलपुर इलाके के अंदर भी आप देखिए जो हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। देखिए, भारत सरकार का पहले दिन से ही ये था। अगर आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री ने दिल्ली में एक दिन कहा था कि देखिए अब वो ये भारत नहीं है कि आप कार्रवाई करके निकल जाएंगे और आपको कोई बयान भी नहीं देगा, कोई पूछेगा भी नहीं, अब घर में घुसकर मारा जाएगा। शायद आज से 2 महीने पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 2 महीने की प्लानिंग जो थी वो एग्जीक्यूट हुई सबसे ज्यादा तब जब 22 पहलगाम का मामला हुआ। उसके बाद तमाम एक्टिवेशन तेजी के साथ आगे बढ़ी और उस प्लान को जो पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था उसकी एग्जीक्यूशन करवाई गई। जब पहला एयरफोर्स ने, नेवी ने, आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उन ठिकानों को निशाना बनाया दिया। तो ये सीधी सीधी बात ये है कि ओवरऑल सिचुएशन जो है अगर आप देखेंगे टेंस बहुत है, लेकिन भारत सरकार ने जो एक सिस्टम और एक नारा दिया कि हम उग्रवाद आतंकवाद के अड्डों को खत्म करेंगे और उग्रवाद और आतंकवाद चलाने वाले लोगों को अब नहीं बख्शेंगे, उस पर वो काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूएस भी खामोश है, यूके भी खामोश है, जापान ने भी खामोशी इस बार की, इवन चाइना ने भी कोई खुलकर मुखालफत भारत की नहीं की है, बल्कि तो फिर इस वक्त कहा जा सकता है ना कि कुल मिलाकर छोड़कर इस वक्त ये सही समय था जो कार्रवाई भारत ने की है, क्योंकि पॉलिटिकली सपोर्ट आपको मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट आपको मिल रही है, तो फिर कर देना चाहिए। देखिए, ऐसी कार्रवाई के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और तीनों चीजों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज्यादा होमवर्क किया, उसकी टीम ने बहुत ज्यादा होमवर्क किया और नतीजे हमारे सामने हैं। नंबर 1 कि आप इंटरनल रिसोर्सेज को जनरेट करके अपनी फोर्सेज को, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको सबसे ज्यादा एक्टिवेट करें, उन पर भरोसा करें। वो काम कंप्लीट हुआ सीडीएस के जरिए से, दीगर लोगों के जरिए से, उस पर मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हुए और नई नए गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट लाकर एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। फिर दूसरी बात ये होती है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है हमारा। तो पॉलिटिकल नैरेटिव में एक चीज बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में, कि जब भी इस तरीके का मामला होता है तो सारे एक पेज पर होते हैं, 2 पेज नहीं है, 3 पेज नहीं है, एक पेज है कि हाँ जो सरकार फैसला ले रही है हम उसके साथ है, पॉलिटिकल लोग, यानी चाहे वो कांग्रेस है, दीगर संगठन है, सारे इसके साथ है। फिर लोग क्या कहते हैं, लोग भी इसके साथ हैं कि नहीं जनाब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की सोच खत्म होनी चाहिए, इसलिए हम आपके साथ है। तो ये दूसरा फायदा इस स्टेट गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट को मिला। तीसरा कि इंटरनेशनल फोरम क्या है, तो इंटरनेशनल फोरम में भी जब आप देखेंगे जो कूटनीतिक हम कहते हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट कहते हैं, उस पर जो काम पिछले 8 साल से किया गया है उसका यह नतीजा है कि जो एलआई पाकिस्तान के काफी नजदीक थे उनमें सीधी बात है कि जो मुस्लिम ब्लॉक आपका है, यूएस, यूके, बहरीन, कतर, ईरान, इराक, उनकी जब लाइन को आप देखेंगे वो भारत के साथ आपको नजर आएगी। उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ चलो जी इसको छोड़ के आगे बढ़, नहीं कहा। पहलगाम में जो कुछ हुआ ये गलत है, निंदनीय है और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत को हक है कि वो इसको रिटेलिएट करके उन लोगों को सजा दे या उन लोगों को ढूंढकर वैसी सजा दे जो कानून कहता है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल सिनेरियो था वो भी भारत के हक में था और यही वजह है कि भारत की सेना, भारत के लोग, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां और पूरा विश्व इस पेज पर था कि आतंकवाद को खत्म करना, और इसी वजह है कि इस तरीके की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी तजुर्बा वो रखते हैं। विनोद जी, सीधा आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से